दोस्तों, जीवन हीरे के समान है। इसे जितना घिसते जाओगे यह उतना ही निखरता जाएगा। वैसे गुरुदेव भी आ रहे हैं आपके जीवन को निखारने के लिए। आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस सप्ताह दिवाली से पहले गुरुदेव की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। गुरुदेव का आपकी राशि के धन भाव और अपनी उच्च राशि में प्रवेश दूर कर देगा धन से संबंधित सभी क्लेश। इस सप्ताह तो अभी गुरुदेव नींव रखेंगे, पौधा लगाएंगे। इसका फल आपको आगे आने वाले समय में मिलेगा। इसलिए इस सप्ताह गुरुदेव की चाल में बदलाव इस सप्ताह को महत्वपूर्ण बना रहा है। वीडियो में विस्तार से इस सप्ताह 13 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर मंडे से लेकर संडे तक आपकी राशि पर ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल बात करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मिथुन राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? इस सप्ताह चंद्रमा की चाल के अलावा गुरु और सूर्यदेव की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा, जो इस सप्ताह को बेहतरीन बना रहे हैं। सप्ताह की शुरुआत में आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति पर एक नज़र डाल ले तो आपकी राशि पर गुरुदेव संचार कर रहे हैं, लेकिन यह स्थिति अधिक समय तक नहीं रहेगी। 18 अक्टूबर को धनदाता और भाग्यविदाता गुरुदेव आपकी राशि के धन भाव और अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर जाएंगे। केतु ने पराक्रम भाव पर मोर्चा संभाला हुआ है, जो आपके हौसलों को भी बुलंद बनाने का कार्य कर रहा है। चतुर्थ भाव पर सूर्य और शुक्र का युति योग बना हुआ है। पिछले समय से सूर्य और शनि का दृष्टि संबंध भी नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहा है। अब 17 अक्टूबर को सूर्यदेव भी राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएंगे। अकेला शुक्र सुख स्थान पर संचार कर सुखों में वृद्धि करेगा। उधर पंचम भाव पर मंगल और बुध संचार कर रहे हैं। 17 अक्टूबर को सूर्यदेव भी पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। नवम भाव भाग्य भाव पर राहु ने मोर्चा संभाला हुआ है, तो कर्मफलदाता शनिदेव कर्म भाव 10वें भाव पर वक्र अवस्था में संचार कर रहे हैं। बात करें चंद्रमा की, तो सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा भी आपकी राशि से सफर शुरू करेगा। शुरुआत बेहतरीन रहने वाली आपकी राशि पर गज केसरी राजयोग का निर्माण होगा। सबसे पहले बात करें स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से गुरु और चंद्रमा की आपकी राशि से शुरुआत बेहतरीन रहेगी, जो स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाए रखेगी। स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी परेशानी की संभावना नहीं है, लेकिन 17 अक्टूबर को जब सूर्यदेव पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे तब नीच राशि पर संचार करेंगे। मंगल पहले से वहीं बना हुआ है, इसलिए 17 अक्टूबर के बाद पेट और पाचन तंत्र का खास ध्यान रखें। सूर्यदेव का नीच राशि पर संचार पेट और पाचन तंत्र को प्रभावित कर सकता है, इसलिए खान पान पर अधिक ध्यान दें। सूर्य और मंगल का बुद्धि स्थान पर संचार आपके स्वभाव में भी क्रोध, आवेश और उग्रता का भाव पैदा कर सकता है, इसलिए 17 अक्टूबर के बाद खाने पीने के साथ साथ क्रोध पर भी नियंत्रण बनाए रखें। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता है। पंचम भाव का स्वामी शुक्र पूरे सप्ताह चतुर्थ भाव सुख स्थान पर संचार करेगा। इसके अलावा 17 अक्टूबर को पंचम भाव पर सूर्य और बुध के युति योग से बुध आदित्य राय योग का निर्माण होने जा रहा है। यह योग विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता और ज्ञान में अद्भुत वृद्धि करेगा। विद्यार्थियों को सरस्वती माँ की प्रसन्नता का पात्र बनाएगा। कुल मिलाकर जैसे जैसे सप्ताह व्यतीत होता जाएगा, शिक्षा के संबंध में परिस्थितियां अनुकूल बनती जाएंगी। बात करें प्रेमियों के प्रेम संबंधों की, तो प्रेम संबंधों का भी पंचम भाव से विचार किया जाता है। पंचम भाव का स्वामी शुक्र चतुर्थ भाव पर संचार कर रहा है, लेकिन 17 अक्टूबर को प्रेम प्यार भाव पे सूर्य मंगल का युति योग बनेगा। यह युति योग व्यर्थ के वाद विवाद का कारण बन सकता है, इसलिए 17 अक्टूबर के बाद प्रेम संबंधों के मोर्चे पर छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचें। उन्हें अनदेखा कर दे तो अधिक बेहतर रहेगा, नहीं तो क्रोध की अधिकता लंबे समय से चले आ रहे प्रेम संबंधों को भी पल भर में नष्ट कर सकती है। कुल मिलाकर 17 अक्टूबर के बाद क्रोध, वाणी और व्यवहार पर उचित ध्यान देंगे तो
प्रेम संबंध मधुर और मजबूत बने रहेंगे। बात करें शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन की, तो आपकी राशि के लिए दाम्पत्य भाव के स्वामी गुरुदेव हैं। गुरुदेव की 18 अक्टूबर तक दाम्पत्य भाव अपने भाव पर दृष्टि पड़ेगी, जो दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेगी। लेकिन गुरु के साथ शनि की भी वक्र दृष्टि पड़ रही है। यह दृष्टि रंग में भंग डाल सकती है। सप्ताह की शुरुआत में मंडे को चंद्रमा की भी दाम्पत्य भाव पर दृष्टि पड़ेगी, जो दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेगी। पति पत्नी में पिछले समय की तुलना में प्रेम प्यार और आकर्षण अधिक देखने को मिलेगा। 18 अक्टूबर को दाम्पत्य भाव का स्वामी गुरु धन भाव और उच्च राशि में प्रवेश कर जाएगा। फिर जीवन साथी के माध्यम से धन लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। व्यापार में भी जीवन साथी कंधे से कंधा मिलाकर अपना सहयोग देगा। जीवन साथी के साथ सलाह मशवरा कर आगे बढ़ना धनदायक रहेगा। कुल मिलाकर गुरुदेव का राशि परिवर्तन दाम्पत्य जीवन पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगा। अब बात करते हैं इस सप्ताह जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। इसके अलावा चंद्रमा, गुरु और सूर्यदेव की चाल में हो रहे बदलाव पर भी एक नज़र डालेंगे। बात करें भाग्य और करियर की, तो आपकी राशि के लिए भाग्य भाव के स्वामी शनि का कर्म भाव पर संचार भाग्य के सहयोग में तो वृद्धि कर रहा है, लेकिन कर्म भाव पर शनि का उल्टी चाल में चलना करियर के संबंध में कुछ शुभ नहीं है। कार्य क्षेत्र में पंगे पैदा कर सकता है। लेकिन कर्म भाव के स्वामी गुरुदेव की 18 अक्टूबर से कर्म भाव अपने भाव पर दृष्टि पड़नी शुरू हो जाएगी। कर्म भाव के साथ साथ शनि पर भी दृष्टि पड़ेगी। इससे शनि की शरारतों में कमी आएगी। करियर में बेहतरीन बदलाव देखने को मिलेगा। रोजगार की तलाश कर रहे दोस्तों के लिए भी 18 अक्टूबर के बाद का समय रोजगार के अनुकूल अवसर लेकर आएगा। कुल मिलाकर 18 अक्टूबर के बाद करियर में बेहतरीन बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। बात करें आर्थिक स्थिति की, तो आपकी राशि के धन भाव पर गुरुदेव का प्रवेश धन से संबंधित दूर कर देगा क्लेश। 18 अक्टूबर को गुरुदेव आपकी राशि के धन भाव और अपनी उच्च राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। गुरुदेव की यह स्थिति मिथुन वालों के लिए गेम चेंजर का कार्य करेगी। धन भाव पर धन दाता और भाग्य विधाता गुरुदेव के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। धन से संबंधित सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। इच्छा पूर्ण करने के लिए चाहे धन कहीं से भी उपलब्ध हो, लेकिन धन का इंतजाम हो जाता है। चाहे ऋण सरलता से मिल जाए या अन्य किसी भी रूप में धन प्राप्त हो सकता है। धन की कमी नहीं रहने देंगे। इसलिए आर्थिक दृष्टिकोण से आने वाला समय बेहतरीन रहने वाला है। धन भाव पर गुरुदेव का उच्च राशि पर संचार संतान के माध्यम से भी धन लाभ के अवसर पैदा करेगा। लेकिन 17 अक्टूबर के बाद संतान के साथ तालमेल में कोई कमी ना करें, क्योंकि संतान भाव पर सूर्य और मंगल का युति योग व्यर्थ के वाद विवाद का कारण बन सकता है। इसलिए 17 अक्टूबर के साथ संतान के साथ तालमेल बनाए रखें। अब एक नज़र डालते हैं ग्रहों की चाल में हो रहे बदलाव पर। सप्ताह की शुरुआत में मंडे को चंद्रमा आपकी राशि पर संचार करेगा। राशि पर चंद्रमा के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। चंद्रमा की इस स्थिति को और अधिक बेहतर बना रहा है गुरुदेव का युति योग, जो गज केसरी राय योग का निर्माण कर रहा है। यह योग सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगा। चंद्रमा का राशि पर संचार मन को उत्साहित एवं प्रफुल्लित बनाए रखेगा। सप्ताह की शुरुआत में ही चंद्रमा की इस स्थिति से जोश, उत्साह, उमंग और ऊर्जा शक्ति का भाव देखने को मिलेगा। यहाँ से चंद्रमा की सप्तम भाव पर दृष्टि व्यापारी दोस्तों को भी मायूस नहीं करेगी। व्यापार में तेजी आएगी। उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन देखने को मिलेगा। साथी के साथ भी अच्छा समय व्यतीत करेंगे। दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। चंद्रमा 13 अक्टूबर तक आपकी राशि पर संचार करेगा, जो इस दिन मंडे को खुशनुमा बना देगा। फिर चंद्रमा 14 अक्टूबर की सुबह सुबह 5:58 पर राशि परिवर्तन कर धन भाव दूसरे भाव में प्रवेश कर जाएगा। आपकी राशि का दूसरा भाव चंद्रमा का अपना भाव है। अब अपने भाव पर भी चंद्रमा के उत्तम परिणाम देखने को मिलेंगे। धन की स्थिति को बेहतर बनाएगा। धन के आवागमन में तेजी आएगी। वाणी में भी मधुरता का भाव देखने को मिलेगा। चंद्रमा की यह स्थिति कुटुंब में सुख, शांति और प्रसन्नता का भाव बनाए रखेगी। व्यापारी दोस्तों के लिए भी धनदायक रहेगा। वाणी से संबंधित कार्य करने वाले दोस्तों वह तो जो गायन वादन से जुड़े हैं, उन्हें भी चंद्रमा की इस स्थिति का लाभ मिलेगा।
14 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर की दोपहर तक चंद्रमा धन वापर मोर्चा संभाल लेगा, जो कि बेहतरीन रहेगा। फिर 16 अक्टूबर की दोपहर के 12:41 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर पराक्रम भाव में प्रवेश कर आपको भी बनाएगा साहसी और पराक्रमी। हौसले बुलंद देखने को मिलेंगे। जहां केतु पहले से आपके आत्मविश्वास को मजबूती प्रदान कर रहा है, चंद्रमा का भी संचार मनोबल को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। यहाँ से चंद्रमा की भाग्य पर दृष्टि मनोबल में वृद्धि के साथ साथ भाग्य बल में भी वृद्धि करेगी। व्यापारी दोस्तों के लिए भी यह समय बेहतरीन रहेगा। कोई नज़दीक की यात्रा कर सकते हैं। धन में वृद्धि करने के लिए की गई मेहनत और प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे। धन भाव का स्वामी चंद्रमा जब पराक्रम भाव पर संचार करेगा तो धन में वृद्धि करने के लिए आपकी मेहनत को रंग लाएगा। मेहनत और प्रयासों से धन के आवागमन में तेजी आएगी। हौसले बुलंद रहेंगे, जो आपको जीवन में आगे बढ़ने और कुछ नया करने के लिए उत्साहित और प्रेरित करेंगे। कुल मिलाकर 18 अक्टूबर तक चंद्रमा के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। फिर 18 अक्टूबर की रात के 10:11 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएगा। चतुर्थ भाव पहले से शनि की वक्र दृष्टि के फलस्वरूप काफी पीड़ित है। अब मन कारक चंद्रमा भी शनि की वक्र दृष्टि में आ जाएगा। चतुर्थ भाव और मन कारक चंद्रमा दोनों पर शनि की वक्र दृष्टि किसी न किसी रूप से अनावश्यक मानसिक अशांति का कारण बन सकती है। वीकेंड में मानसिक रूप से मजबूत बने रहें। माता जी के साथ संबंध ना बिगाड़ें, उनके साथ तालमेल में कोई कमी ना करें, नहीं तो चंद्रमा और चतुर्थ भाव पर शनि की वक्र दृष्टि माता जी पर नकारात्मक प्रभाव डालेगी। उन्हें स्वास्थ्य संबंधी कोई चिंता परेशानी है तो उनके स्वास्थ्य की नियमित रूप से जांच पड़ताल करवाते रहें। तालमेल में कोई कमी ना करें। धन भाव के स्वामी चंद्रमा का शनि की वक्र दृष्टि से पीड़ित होना, धन का लेन देन भी सावधानी पूर्वक करें। वीकेंड में कोई बड़ा लेन देन करने से बचें। कुल मिलाकर वीकेंड में चंद्रमा के कुछ मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे, लेकिन गुरुदेव की चाल में बदलाव करेगी कमाल। गुरुदेव से पहले सूर्यदेव की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। 17 अक्टूबर तक सूर्यदेव नकारात्मक ऊर्जा पैदा करें, क्योंकि 17 अक्टूबर तक सूर्य और शनि का दृष्टि संबंध बनेगा। सूर्य पर शनि की वक्र दृष्टि पड़ रही है, जो सुख चैन में कमी का कारण बनी हुई है। चतुर्थ भाव सुख भाव के नाम से भी जाना जाता है। इस भाव पर सूर्य का संचार और शनि के साथ दृष्टि संबंध नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहा है। सरकारी कार्यों के लिए भी कुछ शुभ नहीं है। लेकिन 17 अक्टूबर को सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर शनि की वक्र दृष्टि से मुक्त हो जाएंगे तथा पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। पंचम भाव पर भी सूर्यदेव नीच राशि पर संचार करेंगे, जो आसमान से गिरे खजूर पर अटके जैसा रहेगा। यह स्थिति आपके स्वभाव में क्रोध और अहम का भाव पैदा कर सकती है। इसलिए 17 अक्टूबर के बाद क्रोध और अहंकार से दूरी बनाकर रखें। सूर्य और मंगल का बुद्धि स्थान पर संचार बुद्धि को अतिरिक्त ऊर्जा तो प्रदान करेगा, लेकिन ऊर्जा की अधिकता क्रोध का भाव भी पैदा करेगी। इसलिए जोश के साथ होश भी बनाए रखें। 18 अक्टूबर को वह समय आ जाएगा जिसका लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। इस दिन गुरुदेव आपकी राशि से प्रस्थान कर अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यह भाव धन, वाणी और कुटुंब से संबंधित महत्वपूर्ण भाव है। धनदाता गुरुदेव का धन भाव पर उच्च राशि पर संचार सबसे पहले बैंक बैलेंस में वृद्धि करने का कार्य करेगा। धन के आवागमन में तेजी आएगी। वाणी में भी मधुरता का भाव देखने को मिलेगा। बुद्धि, वाणी, व्यापार के माध्यम से धन लाभ के अवसर पैदा होंगे। निवेश कार्य से जुड़े दोस्तों के लिए भी गुरुदेव की यह स्थिति उत्तम रहेगी। व्यापारी दोस्तों को भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। यहाँ से गुरुदेव की छठे, अष्टम और दसम कर्म भाव पर दृष्टि पड़ेगी। इन भावों से संबंधित भी बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। भाग्य, धन, सुख, शांति और प्रसन्नता का प्रवेश होगा। इस वर्ष तो गुरुदेव का भी ट्रेलर है। 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक गुरुदेव की यह स्थिति बनी रहेगी। फिर नेक्स्ट ईयर फिल्म अभी बाकी है, जब जून माह में एक बार फिर से गुरुदेव आपकी राशि के धन भाव और उच्च राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तब लंबे समय तक गुरुदेव की यह स्थिति रहेगी, जो धन से संबंधित सभी इच्छाओं को पूर्ण कर देगी। धन की कोई कमी नहीं रहेगी। जाते जाते कमेंट बॉक्स में गुरुदेव की जय जयकार करते जाए। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।